नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, पीपल को केवल एक बार ही जल चढ़ाने से क्या मिलता है तथा पीपल की परिक्रमा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पीपल को जल चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है और हिंदू धर्म में पीपल सर्वश्रेष्ठ, पूजनीय और मंगलकारी क्यों माना जाता है। क्यों माता बहनें पीपल को जल देती हैं? पहले देवी देवता भी पीपल को जल देते थे। दोस्तों, पीपल को जल क्यों देते हैं और क्या लाभ मिलता है, पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगा। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद नारायण का जाप करते हुए, ठीक है दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद मुनि नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ लोक में पधारते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु अनंत शोभनीय सुवर्ण तथा रत्नी से झड़े सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। वैकुंठ के द्वारा स्वर्ग से बने हुए होते हैं। देव ऋषि नारद वैकुंठ के द्वारा को पार करते हुए जिस स्थान पर भगवान विष्णु बैठे हुए होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। ठीक है दोस्तों, देव ऋषि नारद जी को देखकर भगवान विष्णु कहने लगते हैं, देव ऋषि आइए, बैकुंठ में स्वागत है आपका। देव ऋषि प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सृष्टि के पालक, संसार का संचालन करने वाले जन दीन, समस्त भूमि में आप ही का वास है। ठीक है दोस्तों, तीनों लोकों में आपका ही माया फैली हुई है। आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि नमन। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि, आज आप द्विधा में दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। अवश्य ही आज आप कोई समाचार लेके आए हैं। तब देव ऋषि कहते हैं, आप सर्वज्ञाता हैं। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के अंदर आपका ही वास है और आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रभु, मैं आज वैकुंठ किस लिए आया हूँ यह भी आप भली भांति जानते हैं और यह भी जानते हैं कि मैं किस कारण से चिंतित हूँ। तो दोस्तों, भगवान विष्णु क्या कहते हैं कि हे देव ऋषि, मैं जानता हूँ कि आप चिंता में क्यों हैं और आपकी इस अवस्था को मैं अच्छे से समझता हूँ। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं वह समस्त मानव जाति के ही कल्याण के लिए है। इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। फिर देव ऋषि नारद कहने लगते हैं कि हे प्रभु, मैंने आज कुछ मनुष्यों को पीपल के वृक्ष तोड़ते हुए देखा हूँ। वह वृक्ष बहुत पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे ही पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आपका ही वास है। आप ही ने कहा है कि वृक्षों में आप अस्वस्थ हैं, तो फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं? और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष को मनुष्य जल देते हैं तो उनको कौन सा फल मिलता है? पीपल को जल कब देना चाहिए? किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं कि देव ऋषि, आप सत्य ही कहते हैं। वृक्षों में मैं पीपल हूँ और पीपल के वृक्ष में मेरा वास है। पीपल के लाभ और महत्व को बताने से पहले एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और जो इसे बार बार सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे धन धान्य की प्राप्ति होती। पीपल का महत्व की कथा का प्रचार जो करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देव ऋषि कहते हैं कि इस कथा को सुनने की हमें तीव्र इच्छा हो रही है। आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान से पूरा सुनता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप भी ध्यान से सुनिएगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करता हूँ। इस तरह से वो नारद ऋषि मुनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो श्री हरि कहते हैं, हे देवर्ष, प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभायमान की एक नगरी थी।
जिसका नाम नंदीग्राम था। उस नगरी में एक पुष्कर नाम का एक महान ब्राह्मण रह करता था। वे सदैव ही धर्म अनुष्ठान में लगे रहने वाले, सभी पशु पक्षियों को सेवा करने वाले था। ठीक है दोस्तों, मतलब सेवा करने वाला था। उनके आश्रम में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था, जिनकी वह ब्राह्मण सदैव पूजा किया करता था। वह ब्राह्मण हमेशा अर्थात रोज जल दिया करता था। वह एकादशी का व्रत करके और पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करता था। ठीक है, कहीं बाहर जाते समय वह रोज पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। फिर एक दिन एक भयानक राक्षस अपनी भोजन की तलाश में उस पुष्कर ब्राह्मण के आश्रम में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो एक भीमकाय राक्षस वहां पर आया हुआ है। जैसे ही वह राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो कहने लगता है कि अरे वाह, आज तो बहुत ही सुंदर ताजा मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही जवान, सुंदर और गुणवान दिखाई दे रहा है। तभी मतलब उसी समय अभी मैं इसी को खा लेता हूँ, ऐसा राक्षस वो कहता है। ठीक है दोस्तों, वो ऐसा कहकर मतलब सोच कर हंसता है, लेकिन वह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है, मतलब डरता नहीं है, और उस राक्षस से कहने लगता है कि हे राक्षस, इस गरीब के कुटिया में तुम्हारा स्वागत है और तुम बहुत ही भूखे दिखाई दे रहे हो। बोला, ठीक है दोस्तों, फिर बोला तुम्हें भोजन में क्या दूं, मतलब ब्राह्मण ने बोला कि तुम्हें भोजन में मैं क्या दूं। ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर वह राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि ये ब्राह्मण तो मुझसे जरा भी भयभीत नहीं है, यह अवश्य कोई बड़ा तपस्वी दिखाई दे रहा है। तब वह राक्षस कहने लगता है कि हे महात्मा, आप कौन हैं? आप इस वन में क्यों रहते हैं? आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगा है क्या? तब वह ब्राह्मण कहते हैं कि राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मुझे इस संसार में किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। इसलिए इसलिए ही तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह जरूर पूरी की जाएगी। आओ इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। तब जैसे ही राक्षस उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाता है तो उसका शरीर जलने लगता है और उस राक्षस की मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकलता है। उस मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति मिल जाती है। वह मनुष्य बड़ा ही खुश हो जाता है और उस ब्राह्मण से कहने लगता है कि हे ब्राह्मण देवता, यह कैसा चमत्कार है? यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे आ जाते ही मुझे मुक्ति मिल गई? तब वह ब्राह्मण कहते हैं कि हे महात्मा, यह पीपल का वृक्ष है। यह साक्षात भगवान विष्णु जी का ही रूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे आने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और फिर वह दिव्य मनुष्य स्वर्ण मतलब वो स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर जाओ और नंदीग्राम में निवास करने वाले एक पुष्कर नाम के ब्राह्मण को यहाँ पर पकड़कर लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर वे दूत यमलोक से धरती पर आ जाते हैं और उस ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमराज के पास यमलोक में ले जाते हैं। रास्ते में महात्मा पुष्कर उन दूतों से कहने लगते हैं कि हे दूतों, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई है। तो वह जो यमराज के दूत हैं, वह बोलते हैं कि मुझे यमराज मतलब यमलोक ने मुझे भेजा है और पुष्कर नाम के व्यक्ति को पकड़कर यमलोक ले जाने के लिए। मेरी तो फिर वो यमदूत कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, अब तू चुपचाप हमारे साथ चल। खुद यमराज ने हमें तुझे उठा कर ले जाने का आदेश दिया है। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है, हम भी जानना चाहते हैं। ऐसा कहते हुए दूत ब्राह्मण को लेके यमराज के पास पहुंचते हैं। फिर यमराज देखते ही कहते हैं कि
दूतों, यह तुम किसको उठा लाए हो? इसका तो मृत्यु भी नहीं हुआ है, और इस मनुष्य को मैंने उठाने के लिए बोला भी नहीं था। वह दूसरा मृत्यु है जो इसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो दूत बोलते हैं, माफ करना, मैंने मतलब जिसका मृत्यु हो चुका है मैंने उसको बोला था लाने के लिए। जिसका मृत्यु हो चुका है, तुम लोगों ने भूल की है जो इन महात्मा को उठाकर यहाँ लेके चले आए हो। इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, रोज पीपल की पूजा करने वाले इन महात्मा को उनकी इच्छा के बिना यह पर उठाकर लाना घोर पाप किया है। तब वे यम के दूत कहते हैं, धर्मराज हमें क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। फिर वे यम दूत मतलब यम के जो दूत हैं वह उस ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं, और वह ब्राह्मण भी उन्हें क्षमा कर देता है। यमराज ब्राह्मण जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी और पुत्र आदि बहुत रो रहे हैं, वह बहुत दुखी और व्याकुल हो रहे हैं, कृपया आप अपने घर वापस लौट जाइए। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हे यमराज, मैं जब जीवित ही यहाँ यमलोक आ गया हूँ तो और आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ऐसा सौभाग्य किसे बार बार मिलता है। हे धर्मराज, मेरी आपसे एक विनती है कि मैं संपूर्ण नरकों का दर्शन करना चाहता हूँ, जहाँ पर पापी मनुष्य को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर यमराज प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा। फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त नरकों का दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। तब उस पुष्कर ब्राह्मण ने देखा कि पापी जीव नरक में पड़कर कष्ट भोग रहे हैं। कोई सूली पर चढ़ा है तो कोई प्राणियों का हिस्सा कुछ प्राणियों का हिस्सा पशु खा रहे हैं, तो कुछ तपी हुई बालू में चल रहे हैं, तो कोई बिलप कर रो रहा है। कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं, तो कुछ पापियों को उबलते हुए तेल के घड़े में पकाया जा रहा है, तो कुछ पापियों को यम के दूत पीड़ा दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्र से प्रहार कर रहे हैं उन पर। उन आत्माओं को दुख और यातनाएं भोगते हुए देखकर उस पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन कष्ट भोग रहे प्राणियों को कहने लगे कि क्या आप लोगों ने पृथ्वी पर रहकर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया है, से आप सभी को यह नरक में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तब उस नरक में सजा भोग रहे उन प्राणियों ने कहा कि हे हे प्राणियों से कि हे पृथ्वी पर पुण्य नहीं किया है, तो इस कारण से नरक में गिरकर सजा भुगत रहे हैं। हमने दूसरों के घर में चोरी की है, निष्पाप पशुओं का हत्या की है। ठीक है दोस्तों, दूसरों पर झूठे आरोप लगाए हैं, अतिथियों का अनादर किया है, व्यभिचार किया है, ऐसे अनेक पापों के कारण हम सभी नरकों की अग्नि में जल रहे हैं। दान धर्म करने वाले लोगों को लूटा है, हमने कभी व्रत अनुष्ठान नहीं किए, हमने अपने मित्रों के साथ धोखा किया तथा झूठी गवाही देकर अन्य एक निष्पाप लोगों को फंसाया है। इन सभी घोर पापों के कारण हम नरक की सजा भुगत रहे हैं। फिर ब्राह्मण ने कहा कि क्या एक बार भी भगवान विष्णु का पूजा नहीं किया है, इस कारण से आप लोगों की ऐसी भयानक दशा हो रही है। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप लोग ने कभी भी श्री हरि के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसलिए आपको नरक की प्राप्ति हुई है। आप लोग ने कभी पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाए होंगे। पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। फिर वे नरकीय जीव कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमारा पूरा शरीर अपवित्र है, हम अपने पापों से भयंकर दुख भोग रहे हैं, किंतु जो हवा आपसे के शरीर से छूकर हमारी ओर बह रही है, वो हमें आनंद प्रदान कर रही है, हमारे कष्ट कम हो रहे हैं। धर्मात्मा कृपा हे धर्मात्मा, कृपा आप कुछ देर तक यहाँ पर रुकिए, जिससे हम लोगों को कुछ क्षण के लिए सुख मिल सके। हम अनेक वर्षों से कष्ट भोग रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन मात्र से ही हम लोगों को आराम मिल रहा है। फिर यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर को लौट जाइए, आपकी पत्नी शोक में डूबकर रो रही हैं। फिर
तब फिर ब्राह्मण कहता है कि हे धर्मराज, इन प्राणियों की आवाज़ सुनकर कैसे मैं चला जाऊं? इनकी दुख बड़ी आवाज़ कानों तक जाती है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपके दूतों द्वारा मार खाकर इन नरकीय जीवों की यह दयनीय पुकार सुनिए। इन नरकीय जीवों की दयनीय ध्वनि सुनाई दे रही है। हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं समस्त भूलों की विराजित विष्णु भगवान की आराधना करता हूँ। यदि हम इन दुखी जीवों को छोड़कर चला जाता हूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यमराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको इन प्राणियों की चिंता नहीं करना चाहिए। ये सभी अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं। ईश्वर ने इस दंड का प्रावधान किया है ताकि जिससे इनकी आत्मा को शांति मिल सके। आप इन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं मानते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगते हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए। वह ब्राह्मण विष्णु जी से कहने लगता है कि हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, हर क्षण आपकी नाम की जप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपके ही भक्ति में समर्पित किया है। तो मैंने अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को देता हूँ। आप इन्हें कष्ट से मुक्ति दे दीजिए। इन्हें नरक की यातना से, ठीक है दोस्तों, इन्हें नरक की यातना से मुक्ति कीजिए। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, यहाँ नरक में पड़े हुए भोग रहे जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण को इतना कहते ही इन नरक के जीवों को तुरंत मुक्ति मिल गई और सभी नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। सभी नरक जीव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपकी सदा जय हो। आपकी कृपा से हम पापियों की मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार से गुणगान करते हुए, मतलब उनका गुणगान करते हुए वे सभी नरक के प्राणी स्वर्ग की ओर जाने लगे। किंतु उनमें से कुछ जीव अभी भी उस नरक में कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि उन्हें पीपल के पेड़ काटने का दंड मिला है तथा उनको मुक्ति नहीं मिली। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए। धर्मराज सोचने लगे, यह तो असंभव है। कौन से पुण्य के प्रभाव से इस ब्राह्मण के इन नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और वह ब्राह्मण और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। फिर यमराज भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, प्रभु, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जो एक बार में इसने इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिलाई है, और किस पाप के कारण यह नरक के जीव अभी भी सजा भुगत रहे हैं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य प्रतिदिन जल दिया है और उस वृक्ष का प्रतिदिन पूजन किया है। इसी कारण से यह इतना पुण्यात्मा, मतलब इतना बड़ा पुण्यात्मा बन गया है कि इसमें नरक के जीवों की मुक्ति दिलाने का ताकत आ गया है। यह जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष तोड़े हैं, इसी कारण से इनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। जो व्यक्ति पीपल को केवल जल देता है वह कभी भी नरक में नहीं जाता है। उसके अंदर इतना शक्ति आ जाता है कि वह अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट कर डालता है। उसके सामने आने वाले घोर पापी भी पाप मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर अंतर्ध्यान होने के बाद से वहाँ पर जाकर नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद ऋषि, जो हमने यह कथा बताई है, जो सुनाई है, इससे आपको क्या पता लगता है कि पीपल के पेड़ में जल देने से? तो उन्होंने कहा कि पीपल के पेड़ में वृक्ष में मतलब जल देने से आपके जो भी जन्मों जन्मों के दुख दूर हो जाते। एकादशी के दिन और शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जल देना चाहिए और एक आपको चौमुख दिया जलाना चाहिए। चौमुख नहीं जला सकते तो एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, जिससे आपको पितरों के लिए आप अपने मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारी जो कहानी है, जो हमारी ज्ञान का वीडियो है, अगर आपको इसमें पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, शेयर इसलिए कह रहे हैं कि शायद सभी लोग सुने तो सभी लोगों के जीवन में जो भी पाप कष्ट होंगे वो
मिट जाएंगे दोस्तों। और कभी भी कोई कथा सुनते हैं तो ये नहीं, इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि हमें मतलब हमने तो पाप ही नहीं किया। कोई जानता नहीं है कि कब कौन पाप किया, ठीक है दोस्तों। तो आप इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान की वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।